हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जावा स्क्रिप्ट फुल कोर्स। तो अभी तक आपने जावा स्क्रिप्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि डेटा टाइप, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, ठीक है। और उसके आगे फिर हमने सीखा कि जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब उसके आगे मूव करते हैं। जो नया टॉपिक है वो अपना है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और हमें इनकी ज़रूरत क्यों होती है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में आप सीखेंगे, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप जाके मेरी वेबसाइट मेकलर्नर.इन को जाके देख सकते हो। और वो यूट्यूब चैनल भी है मेक लर्नर, तो वहाँ पे भी जाके आप वॉच कर सकते हो। तो आज एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवर की है, तो उसके आगे फिर आज मूव करते हैं इससे। तो आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हो। तो यू कैन सी यहाँ पे आपने देखा वेरिएबल, डेटा टाइप, जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर्स टू, बिकॉज एक वीडियो के सारे कवर करने पॉसिबल नहीं थे, तो मैंने दो वीडियो बना दी। तो यहाँ पे आप सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सीरीज से। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पे ऐड करते रहूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से सीरियल वाइज सारे चैप्टर को विजिट का वॉच कर सकते हैं। और इसके बाद आई विल अपलोड द असाइनमेंट एज वेल यहाँ पे, तो आपको असाइनमेंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से हम उनको लिख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट कुछ जैसे जावा स्क्रिप्ट में आपको कोई कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कंडीशनल स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सिंटैक्स है जावा स्क्रिप्ट में, जैसे कि इफ़, एल्स एंड एल्स इफ। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, जो यूजुअली यूज किए जाते हैं, ठीक है। एट द लास्ट में फिर एक होता है स्विच केस। मैं लास्ट में वीडियो के वो भी बताऊंगा कि कैसे आप स्विच केस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। उसके पहले हम सबसे पहले बात करेंगे इफ के बारे में, फिर नेक्स्ट एल्स, देन एल्स इफ, ठीक है। और तीनों में डिफरेंस क्या होता है, और हमें कब कब किस टाइम पे किसको यूज करना चाहिए, ठीक है। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स मूव हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट। सो जैसे कि आपके पास यहाँ पे जैसे आप इस वेबसाइट पे देखोगे, ठीक है। तो अगर आप बात करें कंडीशन की, तो ये यहाँ पे डार्क मोड और लाइट मोड कैसे इनेबल कर पा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये डार्क मोड में आ गया, ठीक है। और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये लाइट मोड में आ गया है। ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है कि इसको अभी लाइट मोड शो करना है और डार्क मोड शो करना है, ठीक है। तो जैसे कि अब उसी तरह से ये काम कर रहा है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट के तरह ही काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कि यहाँ पे जब हम चाहते हैं कि लाइट मोड में हो, तो लाइट कर देता है, और सेम बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कोई दूसरी बटन तो है नहीं, ठीक है। और जैसे हम क्लिक करते हैं इस पे, तो दोबारा से फिर से डार्क मोड कर रहा है। ये कैसे पता चल रहा है इसको, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था इसका कंडीशनल का, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट का कुछ ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि कंडीशन हम ऐसे लिखते हैं कि अगर एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं लेट नम इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पे हम एक कंडीशन ये लिखते हैं कि अगर ये नंबर अपना इवन है, ठीक है, तो इसको इवन प्रिंट करना चाहिए। अगर ये ऑड है तो ऑड प्रिंट कर दे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं, इफ, ठीक है, इफ यू कैन सी इट इज सजेस्टिंग कि नम मॉडुलस टू। ये नम मॉडुलस टू किस किस लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि हम इसके थ्रू चेक कर पाए कि नंबर इवन है या ऑड है। देखो, इवन एंड ऑड अगर मैथ में आपको पता होगा तो क्या होता है, इवन नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं और ऑड नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो इवन क्या होता है कि जो भी नंबर टू से डिवाइड होगा, ठीक है, तो टू से डिविजिबल होगा कंप्लीटली, तो उसे हम इवन नंबर बोलते हैं। तो कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है, अगर उसमें रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर हम कोई नंबर जैसे डिवाइड कर रहे हैं या भाग दे रहे हैं किसी नंबर में, जैसे दो का भाग हम किसी नंबर पे दे रहे हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, उसमें कोई हमें शेषफल या रिमाइंडर नहीं मिलता,
तो वो अपना इवन नंबर होता है, मतलब उसे सम संख्या बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो वो अपना इवन नंबर होता है। तो उसके उसके लिए यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, हम यहाँ पे रिमाइंडर चेक कर रहे हैं कि अगर कोई नंबर जो हमें दिया हुआ है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो उसके बाद अगर रिमाइंडर उसमें जो 0 मिलता है, तो इट मीन्स वो इवन नंबर है, तो उस केस में हमें इवन प्रिंट करना है, ठीक है। तो वो चीज़ आप इफ कंडीशन के अंदर डालोगे कि इफ योर नंबर, ठीक है, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स अगर हम 2 से डिवाइड करने के बाद उस नंबर के रिमाइंडर 0 आता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग इवन ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कंसोल डॉट लॉग इवन। नेक्स्ट, एल्स अगर ये कंडीशन सही नहीं है, फॉर एग्जांपल कि अगर वो नंबर जो दिया हुआ है वो इवेंट नंबर नहीं है, उस केस में क्या करेंगे आप? उस केस में आपको प्रिंट करने के लिए कोई दूसरा चीज, उस केस में यही होगा कि वो नंबर ऑड होगा, इवेंट नहीं होगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास एल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग ऑड, ठीक है। तो ये हो गया अपना इफ एल्स स्टेटमेंट। इसे ही कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट के बेसिस पे हम वैल्यू या कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये तो अभी बहुत छोटी सी चीज़ है जहाँ पे हम यहाँ पे बस इवन और ऑड प्रिंट कर रहे हैं। इन फ्यूचर आप प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करोगे काफ़ी सारा, कि इस बेसिस पे ये कोड आपको दिखना चाहिए, और इस अगर वैल्यू ये हो तो ये कोड दिखना चाहिए। ये प्रॉपरली काम होता है। यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम है, आपको इन फ्यूचर एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले हम इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे नोट चैप्टर 5.js। देखो अभी ऑड आएगा, ऑड क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली जो नंबर है वो इवन नहीं है, ये अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसलिए जो 5 है वो इवन नहीं है, ये एक ऑड नंबर है, मतलब विषम संख्या है। तो अगर इसको हम 6 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको 6 से चेंज कर देंगे, इस केस में आपको ये इवन देगा। ये देखो आप देख सकते हो ये इवन देगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको वहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दी हुई है, ठीक है। जैसे कि ये तो आपका ऑड और इवन का नंबर हो गया, ठीक है। अगर आपको और कुछ चीजें चेक करनी है, जैसे कि कुछ चेक करना है आपको, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, स्ट्रिंग मतलब कोई नेम, जैसे कलर के बारे में बात करें, यहाँ पे लिखते हैं कंसो लेट कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है। ये अपना हमने एक वेरिएबल लिया है, ये कलर ब्लू है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोलेंगे कंसोल, सॉरी कंसोल नहीं, इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ आवर कलर इक्वल टू ब्लू है, जो हमने ये कलर यहाँ पे दिया हुआ, अगर ये कलर ब्लू है, उस केस में हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ब्लू प्रिंट करना है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ब्लू प्रिंट कर देना है स्ट्रिंग में। अगर ये कलर ब्लू नहीं है, लेट्स से इफ इट इज येलो, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एल्स इफ कंडीशन लिखेंगे, वो दोबारा से चेक करेगा। उस केस में पहले वाले केस पे क्या हो रहा था, एक सेकंड, मुझे वो पहले वाला कोड को रिमूव नहीं करना है, तो मैं कमेंट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे वो चीज़, ठीक है। तो ये ऐसा था, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और एक बार फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट कलर इक्वल टू ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लिख सकते हो, इफ कलर इक्वल टू ब्लू, देन आपको प्रिंट करना है ब्लू, और ब्लू डिटेक्टेड ऐसे करके, ठीक है। कुछ ऐसे लिख सकते हो। अगर लेट्स से अगर ये कंडीशन नहीं पास हो रही है, ठीक है, तो एक बार हम और चेक करना चाहते हैं कि कहीं ये कलर रेड तो नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली इस कंडीशन पे नहीं जाना चाहते, हम और एक बार चेक करना चाहते हैं कि अगर ये ब्लू नहीं है तो कहीं रेड तो नहीं है ये, तो उसके बारे में भी चेक कर सकते हैं। कुछ ऐसे करेंगे, एल्स इफ कलर
इक्वल टू रेड। ठीक है। अब इस केस में क्या रहेगा कि अगर उसको रेड मिल जाएगा, लेट्स से अगर ब्लू नहीं मिला, ठीक है, ब्लू सही नहीं है, कंडीशन नहीं मैच कर रही है, इन केस वो एलसिफ पे जाएगा, ठीक है, और वो रेड को प्रिंट कर देगा अगर कलर रेड होगा तब, ठीक है। तो उस केस में है, यहाँ पे लिख देंगे कलर रेड डिटेक्टेड। और इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एल सेफ, इफ एल सेफ, और इफ एल्स, वो मैं आपको फिर इसके थोड़ी देर बाद आपको ये डिफरेंट भी बताऊंगा कि आपको कहाँ पे यूज करना है इसको, कहाँ पे नहीं, कहाँ पे एल्सेफ यूज करना चाहिए। आप एल्सेफ की यूज कर सकते हो कि नहीं विदाउट यूजिंग इफ, ठीक है, अगर इसको यूज कर सकते हो। एल्स को आप बिना इफ के यूज कर सकते हो कि नहीं, वो सारी चीज मैं कवर करूंगा इसमें, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगा, बट आप पेशेंसफुली आप एक बार इसको देख लो तो आपका पूरा जो कॉन्सेप्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट का वो एकदम क्लियर हो जाएगा इसको, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कलर रेड है, अगर रेड उसको मिल गया, ब्लू नहीं मिला, रेड मिल गया, ठीक है, तो रेड को डिटेक्ट कर देगा, रेड को प्रिंट कर देगा। इन केस अगर उसको रेड भी नहीं मिला, ब्लू भी नहीं मिला, अगर आप उसके एक्स्ट्रा अदर कलर भी चेक करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एल्सेफ कंडीशन लिख सकते हो। बट अगर डायरेक्टली आप ये कह चाहते हो कि ये दो कंडीशन चेक करने के बाद वो एल्स पे चला जाए, वहां पे बोल दे कि ये दोनों कलर मैच नहीं हुए, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो एल्स कलर नॉट, और सॉरी यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा आपको, कंसोल डॉट लॉग नो कलर डिटेक्टेड। और डिटेक्टेड की स्पेलिंग गलत हो रही, डी या डिटेक्टेड। ठीक है, तो आप ये प्रिंट कर सकते हो उस केस में। ये हो गया आपका इफ एल्सिफ एंड एल्स, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे क्या रन होगा, क्या आपको मिल रहा है आंसर। बोल रहा है जय नॉट कलर नॉट डिटेक्टेड। ओके ओके, यहाँ पे हमने कोट्स नहीं लगाया था, तो अब सही है, अब प्रिंट करो। ब्लू नॉट, सॉरी ब्लू डिटेक्टेड, ठीक है, मतलब ये कलर ब्लू है। अगर इसी को मैं चेंज कर दूंगा रेड पे, तो आप देखोगे ये बोलेगा रेड डिटेक्टेड, रेड डिटेक्टेड, राइट। अब इसने ब्लू को प्रिंट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे चेक किया इसने और कलर ब्लू था, तो इसलिए वो इफ के अंदर नहीं गया, नेक्स्ट वाले कंडीशन पे मूव किया जो था इफ से। उसके अंदर हम चेक करें क्या है, कलर रेड है, हाँ इसको कलर रेड मिल गया, तो ये वहीं पे जाके प्रिंट कर देगा, अब वो एल्स पे नहीं मूव करेगा, ठीक है। ये होता है एल्स। अगर इन केस अगर कोई कलर नहीं मैच हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पे येलो येलो कर दूँ, तो और यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, कलर यहाँ पे कुछ ऐसे करके वही कलर प्रिंट कर दो जो कि दिया हुआ है, कलर डिटेक्टेड कलर, मतलब कि यहाँ पे बताएगा कि आप अब या जैसे इन केस ये दोनों कलर मैच नहीं हुए, ठीक है, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा कि आपका कलर क्या है, आपने वेरिएबल में कौन से कलर लिखा है। तो इस केस में एल्स में जाएगा और यहाँ पे बोलेगा कलर डिटेक्टेड और कलर का नेम दे देगा, ठीक है, तो ऐसे करेगा कुछ। ये देखो यहाँ पे वाला सॉरी बता रहा है कलर डिटेक्टेड एंड येलो। सो इस तरह से हम इल्सिफ और इफ और इफ एल्स सारी चीज़ों का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, मतलब इन्हीं में और डीप में थोड़ा जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे हम इफ एल्सिफ और एल्स की जगह पे सिर्फ अगर इफ कंडीशन का ही यूज करें हर केस में, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। ऐसा केस हो सकता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप इफ का भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्सिफ। हम क्यों एल्सिफ का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी जरूरत क्या है। तो देखो गाइस, इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि अगर आप सिर्फ इफ कंडीशन का यूज करोगे, उस केस में क्या रहेगा कि जैसे ये वाला फेल हुआ, ठीक है, तो ये उस पे मूव करेगा, इस पे, ये दूसरे वाले इफ पे, ठीक है, यहाँ पे मूव किया, यहाँ पे प्रिंट किया, और जैसे एल्सिफ कंडीशन मैच हो गई, ये आगे मूव नहीं करता, मीन्स ये वहीं पे रुक जाता है, ठीक है।
अगर आप सिर्फ इफ कंडीशन हर जगह यूज करोगे, तो उस केस में अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद भी ये नेक्स्ट कंडीशन पे चेक करेगा। वो वहां पे भी चेक करेगा कि अगर ये कंडीशन, क्या ये कंडीशन भी ट्रू है। तो उस केस में अगर ऐसा आपका कोई सिनेरियो आ रहा है, तो उस केस में आप सिर्फ इफ का यूज कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे यहाँ पे बात करता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल एक देता हूँ, इसको पहले कमेंट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं एक वेरिएबल लेते हैं, लेट नम इक्वल टू 10, ठीक है। नम इक्वल टू 10 लिखते हैं, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, इफ अवर नम इज लेस देन 20, ऑब्वियसली इट इज लेस देन 20, ठीक है। ये 20 से छोटा ही है, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे लेस देन 20। फिर दूसरी हम कंडीशन लिखते हैं, इफ नम लेस देन 30। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे लेस देन तो 30 होगा ही जब वो लेस देन 20 है। तो इस केस में अगर हम यहाँ पे एलसिफ लिखते, ठीक है, तो उस केस में यहाँ से ही वो मूव कर जाता, यहाँ पे प्रिंट करने के बाद रुक जाता, ठीक है, काम खत्म। बट इस केस में यहाँ पे इफ हम यूज कर रहे हैं, तो ये हर एक में जाके चेक करेगा। ये एक कंडीशन होता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है आपके साथ, कि आप वहाँ पे गलती कर रहे हो, आपको लिखना एल्स इफ है और आप लिख रहे हो इफ। और फॉर एग्जांपल अगर आपको लिखना है इफ सो आप एल्स इफ लिख रहे हो वहाँ पे, तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझना है, यहाँ पे गलती आपको नहीं करना है इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर इससे एक बार इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे लेस देन 20 और लेस देन 30 है, ये दोनों प्रिंट हो रहे हैं क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे ये इफ पे आया, पहले इसने देखा कि ये कंडीशन ट्रू है, इसने इसको प्रिंट किया, आगे बढ़ गया। यहाँ पे ये फिर चेक करेगा क्योंकि ये इफ कंडीशन है, एल्स इफ नहीं है। इसी केस में अगर आप एल्स इफ लिख देते यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे एल्स इफ लिख देते, तो क्या ये आगे मूव करता? नहीं करता, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती, इसके बाद ये मूव नहीं करता आगे, यहीं पे रुक जाता, क्योंकि यहाँ पे एक ही कंडीशन हमको प्रिंट करनी रहती है कोई भी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जरूरी नहीं है कि आप अगर एल और एल्सिफ लिख रहे हो और यहाँ पे एल्स की आपकी मैंडेटरी है लिखना, एल्स मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। एल्स आप बिना इफ के नहीं लिख सकते, ठीक है। और एल्सिफ भी आप बिना इफ के नहीं लिख सकते। अगर आप एल्स को और एल्सिफ को लिखना चाहते हैं, कंडीशन पुट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इफ कंडीशन लिखना मैंडेटरी है। उसके बिना आप ये दोनों कंडीशन नहीं लिख सकते, क्योंकि आप जब कोई कंडीशन ही नहीं लिखोगे, जैसे कि आपसे कोई पूछ रहा है, आपसे बोला, जिसे आप आपके मदर ने, आपकी माता जी ने बोला कि आप मार्केट में जाओ, ठीक है, वहां पे घड़ी साबुन ले आओ धुलने के लिए कपड़े, ठीक है। बट उन्होंने ये भी बोला कि जाओ घड़ी साबुन लेके आओ, और अगर घड़ी ना मिले तो वहां पे ऋण ले लेना, ठीक है, वो कंडीशन है। तो आपकी माता जी ने बोला कि जाओ मार्केट में, शॉप में, ठीक है, ग्रोसरी शॉप में, वहां पे जाओ और बोलो कि मुझे घड़ी साबुन दे दो। अगर वो बोले कि घड़ी साबुन नहीं है, उस केस में आप रिन साबुन ले लो, ठीक है। तो ये देखो, और अगर रिन भी ना मिले, तो उस केस में आप बोल देना कि मुझे मेला साबुन दे दो, ठीक है, या सर्फ एक्सेल दे दो, कोई दूसरी साबुन जो है वो ले ले। तो ऐसी कंडीशंस होती है, जैसे कि यहाँ पे भी एक मैं आपको और वही वाला घड़ी वाला ही बता देता हूँ एग्जाम्पल। घड़ी वाला नहीं, ठीक है, चलो अच्छा अभी इसी को लेते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी लिख रखा है तो मूव नहीं करते। मैं जैसा आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि वो एक सिनारियो हो सकता है। तो उस केस में जैसे आपने, आपके माता जी ने बोला था कि आप पहले घड़ी लेने जाओ, अगर घड़ी मिले तो ले लेना, कोई बात नहीं। अब उसके बाद अगर आपको घड़ी साबुन मिल गई प्रायोरिटी बेसिस पे, ठीक है, अगर आपको घड़ी साबुन मिल गई है, तो आप फिर रिन साबुन क्यों लोगे, क्योंकि वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। तो
इसके बाद अगर आपको घड़ी ना मिले तो ऋण लेने, वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। तो आप सेकंड घड़ी, सेकंड चॉइस है अगर बोले तो आप घड़ी ले, सॉरी, ऋण ले लेंगे। आप ऋण ले लोगे, ठीक है। अगर आपको ऋण भी नहीं मिली तो उस केस में आप सर्फ एक्सेल ले लोगे, ठीक है, या कोई दूसरी जो भी है वो साबुन आप ले लोगे। तो उस केस में हम इफ, एल्सिफ और एल्स का यूज करेंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे बोला कि अगर मैं बोलूँ कि दुकानदार, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे शॉपकीपर लिख देता हूँ, शॉपकीपर, ठीक है। और उसके पास, शॉपकीपर के पास है एक साबुन कॉल्ड रिन। रिन यही तो होगा, ठीक है, रिन साबुन। यहाँ पे हम देखते हैं इफ शॉपकीपर एंड व्हाट आई वांट, अगर हम बात बात करते हैं मी या माई चॉइस, माई चॉइस एंड माई चॉइस इज घड़ी साबुन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ शॉपकीपर इक्वल टू मतलब शॉपकीपर के पास जो भी सामान है वो इक्वल टू माई चॉइस है, ठीक है। उस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे जो माई चॉइस है, ठीक है। आई गॉट, आई गॉट माई चॉइस, ठीक है। अगर हमें नहीं मिली तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार लिख देते हैं फर्स्ट, माई फर्स्ट चॉइस, माई फर्स्ट चॉइस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं माई फर्स्ट चॉइस, और यहाँ पे भी don't confuse, just wait, let me write it properly. My first choice, I will write it here also. ये कंडीशन हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दूसरी चॉइस क्या है, लेट माई सेकंड चॉइस, सेकंड चॉइस इज रिन, ठीक है। यहाँ पे रिन लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे अब शॉपकीपर के पास अगर अपनी सेकंड चॉइस है, सेकंड चॉइस, तो वो प्रिंट कर देगा कंसोल डॉट लॉग माई सेकंड चॉइस। यहाँ पे डबल कोट का इश्यू है, ठीक है। अब सही हो गया। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप जा रहे हो शॉपकीपर के पास, पहले एक साबुन है, ठीक है। अगर वो फर्स्ट चॉइस को मीट कर रहा है तो आप फर्स्ट चॉइस आप ले लोगे, आप नेक्स्ट पे नहीं जाओगे। आप क्यों सेकंड चॉइस को चूज करोगे अगर आपको फर्स्ट चॉइस ही मिल गई, ठीक है। अगर आप सेकंड पे जा रहे हो, सेकंड पे मिल रही है तो आप सेकंड वाली को प्रिंट कर दोगे, फिर थर्ड पे नहीं जाओगे, आप एल्स पे नहीं जाओगे, दूसरी साबुन नहीं लोगे। इन केस अगर आपको इन दोनों चॉइसों में से कोई नहीं मिल रही है तब तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा जो शॉपकीपर के पास है, क्योंकि आपको कपड़े धुलने हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जनरली हम ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जो लेने जाओ मिलता नहीं था, और फिर एट द एंड फिर हमें शॉपकीपर की चॉइस से ही लेना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब एल्स पे जाते हैं और यहाँ पे कंसोल डॉट लिखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख दो शॉपकीपर। बस शॉपकीपर के पास जो है वही वाली साबुन का नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं, प्रिंट करते हैं। ये देखो आई गॉट माई सेकेंड चॉइस, क्योंकि उसके पास रिन है और शॉप की उस मतलब जो पर्सन है जो खरीदने गया था साबुन, ठीक है, उसकी माँ ने बोला था कि आप थर्ड वाली सेकंड, उसकी उसकी माँ की जो सेकंड चॉइस थी वो रिन थी। तो उसने देखा शॉपकीपर के पास रिन है तो वो सेकंड चॉइस पे आ गए, फर्स्ट वाली तो नहीं मिली थी घड़ी, नेक्स्ट रिन थी। अब
लास्ट में अगर इन केस अगर शॉपकीपर के पास कोई नहीं है, जैसे अगर उसके पास है मेला, मेला साबुन, आई होप एवरीवन नो अबाउट मेला साबुन, राइट? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये हमारे यहाँ बहुत फेमस है यूपी में। तो इसको रन करते हैं, और यहाँ पे मेला साबुन, ठीक है। तो वो नहीं मिले उसको, दोनों चॉइसेस में जो साबुन थी वो नहीं मिली, तो उस केस में ये साबुन प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यही यही चीज प्रॉब्लम करेगी आप उस केस में, जब अगर हर जगह पे आप इफ भी लिख दोगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। ये जनरली कंडीशन इससे नहीं होगा, वो उस कंडीशन जैसे कोई नंबर है, ठीक है, और आप उस नंबर को कुछ चेक करके प्रिंट करना चाहते हो, तो उस केस में अगर ऑब्वियसली कोई नंबर अगर 10 से लेस देन हो, ठीक है, तो वो 20 से लेस देन भी होगा, अगर उससे बड़े वाले नंबर पे जाओगे। तो वैसे जनरली आप देख सकते हो कि किस केस में आपको इफ यूज करना है, किस केस में आपको एल्स इफ यूज करना है, किस केस में आपको तीनों चीजों को यूज करना है, ठीक है। अब ये हो गया अपना इफ एंड एल्स इफ एंड एल्स कंडीशन। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि आप जनरली यूज नहीं करोगे एल्स इफ और एल्स को विदाउट राइटिंग इफ, ठीक है। तो इनको मत यूज करना, ठीक है, कोई, क्योंकि इनको यूज करने का मतलब नहीं रहेगा कोई, ठीक है। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आगे स्विच केस के बारे में। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और लोग उसको अवॉइड करते हैं जनरली, बट आगे चल के आप जब अच्छा कोड लिखना चाहोगे तो वहाँ पे स्विच केस यूज करते हैं हम लोग जनरली, और थोड़ा से सही भी रहता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इलसिफ 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 लॉट्स ऑफ इलसिफ, ठीक है। वहाँ पे आप स्विच केस का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आपको मल्टीपल कंडीशंस मिल रही हैं, ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस पे चेक करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप स्विच केस को यूज कर सकते हो। तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे चार तरह के ही कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि इफ एल्सिफ एंड, सॉरी, इफ एल्स एंड एल्सिफ एंड स्विच। तो अब बात करेंगे स्विच के बारे में। तो स्विच स्टेटमेंट काफी इम्पोर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये है स्विच केस का जो स्विच स्टेटमेंट होता है जावा स्क्रिप्ट में, जावा स्क्रिप्ट में उसका कुछ इस तरह से सिंटैक्स होता है। तो स्विच का मतलब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना। एक्सप्रेशन मीन्स जैसे कि यहाँ पे आपने एक डेट दे दी है, ठीक है, आपके पास एक डेट है। अब हर एक केस में आपको चेक करना है कि क्या डेट आपकी जीरो है, ठीक है, तो उस केस में आपको डे संडे प्रिंट करना है, ठीक है। और ये केस, ये वो जो भी है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे हम स्विच, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। स्विच आते हैं, एक्सप्रेशन मीन्स यहाँ पे कोई भी आप एक्सप्रेशन दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि हमारा लेट, लेट माई एज, यहाँ पे माई एज 20, ठीक है। तो और लेट्स से कलर पे ही ले लेते हैं, या फिर ठीक है कलर पे ही ले लेते हैं। कलर इज इक्वल टू ब्लू, और यहाँ पे हम लिख देंगे कलर, ठीक है। एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं, और इंस्टेड ऑफ अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे ब्लू लिख सकते हो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली ब्लू लिख सकते हो। और यहाँ पे केस में ये चेक करेगा कि अगर ये ब्लू, अगर जो कलर है, ठीक है, ये है रेड, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंसोल करेंगे रेड, रेड डिटेक्टेड। देखो एफ एल्स की तरह ही है ये, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखो, यहाँ पे क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज मिल गई है, ये केस ट्रू हो गया, ये वाला केस सही है, उस केस में हमें फिर इसको प्रिंट करने के बाद आगे मूव नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये स्विच केस जो है, आपको जैसे मैंने बताया कि इफ कंडीशन की तरह काम करता है। तो वो बाय डिफॉल्ट अगर आपने वो चीजें दे दिया है, फॉर एग्जांपल आपने ब्रेक नहीं दिए यहाँ पे, तो वो सारी चीजें चेक करता रहेगा नीचे तक जाके पूरा,
इवन अगर कोई पास भी हो रहा है केस तब भी। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ये केस है, अगर दूसरा केस ये है कि ये है ब्लू, तो उस केस में प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग ब्लू डिटेक्टेड, ठीक है। अगर डिफॉल्ट में इसको इसको ब्रेक करेंगे, डिफॉल्ट में क्या होता है कि अगर इन सब में से कोई भी पास नहीं हुआ तो उस केस में हम डिफॉल्ट वाला प्रिंट कर देंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे नो कलर डिटेक्टेड। तो नो कलर डिटेक्टेड, ठीक है। तो आप देखोगे इसको रन करेंगे तो आंसर दे दो ब्लू डिटेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे कोई कुछ भी कलर ना दूं, ऐसे दे दूं एम्प्टी, तब क्या करेगा, बोलेगा कलर नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। इस तरह से हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा से इजी वे में आप समझ लो, ठीक है। तो ठीक है, अब बात करते हैं आगे। हाँ, अगर मैं आपको बात करूँ रिपीटेशन की, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो बार, जैसे कि यहाँ पे हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर दो बार मैं रेड कर दूँ, रेड, और यहाँ पे बोलेंगे सेट प्रिंट रेड डिटेक्टेड। तो अगर मैं इसका रन करूंगा तो अभी गाइस देखोगे कि ये नीचे नहीं जा रहा है, फर्स्ट वाले पे ही। एक बार मैं इसको रेड कर देता हूँ, रेड। तो ये फर्स्ट वाला ही रेड डिटेक्टेड प्रिंट कर देगा, इसके बाद नीचे मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये ब्रेक हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये ब्रेक हटा दूं तो ये नीचे वाला भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, रेड डिटेक्टेड एंड सेकंड रेड डिटेक्टेड, ठीक है। और अगर इसको भी मैं रिमूव कर दूं तो सारे प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स हमें ब्रेक का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है इसके अंदर, जब भी हम स्विच केस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रही सारी चीजें गाइस कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जावा स्क्रिप्ट में। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल। इफ यू फाइंड दैट you want to learn more thing related to JavaScript, means want to master on JavaScript, you can subscribe my channel. Okay, go in the YouTube, you can subscribe my channel. My channel name is Make Learner. So that's it, and hit the like button. So that's it for today, guys. We'll see you in the next video with the new topics. Okay. So tat tak ke liye bye. See you again in the next video. Thank you.